सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज आप सभी विशेषकर हरियाणा प्रदेश वासियों का एक बहुत ही गंभीर और अति महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूं। इतना महत्वपूर्ण विषय और इतना गंभीर विषय है जो प्रत्येक हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक हरियाणा वासी की भावना उस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी होनी भी चाहिए और इस महत्वपूर्ण और अति गंभीर मुद्दे को लेकर के हरियाणा प्रदेश के जो चुने हुए 10 लोकसभा के सांसद हैं और हरियाणा से 5 जो राज्यसभा के सांसद आते हैं, उन सभी सांसदों को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलना चाहिए और इस हरियाणा प्रदेश के हित की, हरियाणा प्रदेश के तमाम हरियाणा वासियों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलकर के अपनी बात रखनी चाहिए और उन्हें पुरजोर तरीके से तमाम सांसदों को इस गंभीर विषय, इस गंभीर मुद्दे का समर्थन करते हुए एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखनी चाहिए। जहां तक आप सभी को मालूम होगा, हरियाणा प्रदेश में विपक्ष में केवल एकमात्र सांसद राज्यसभा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उसके अलावा 13 ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें 10 लोकसभा और 3 राज्यसभा के, और एक निर्दलीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। इन तमाम सांसदों को तुरंत जितना जल्दी हो सके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के और इस महत्वपूर्ण विषय जिसकी मैं अभी आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं, इस पर मिलना चाहिए और अपनी ठोस रूप से जो है बात रख करके और प्रधानमंत्री जी को मानने पर जो है उनको मजबूर कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब मैं इस गंभीर विषय का आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों का जो है ध्यान इस गंभीर विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और वो गंभीर विषय है हरियाणा प्रदेश का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो हरियाणा के दिल, हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़े जिले, राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण जिले हिसार की धरती पर स्थित है। हिसार के सेक्टर 13 में स्थित हरियाणा प्रदेश का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, जिसको केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चंडीगढ़ शिफ्ट करने के आदेश पिछले महीने जारी कर दिए गए थे और पिछले महीने से यहां से जो प्रसारित हो रहे थे कार्यक्रम, उनको चंडीगढ़ से जो है प्रसारण करने की बात कही गई थी। हरियाणा प्रदेश का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, पहला और एकमात्र सरकारी दूरदर्शन जो केंद्र है वो हिसार में स्थित है, जिसकी स्थापना, जिसकी नींव 1 नवंबर हरियाणा दिवस के दिन सन 2002 में हरियाणा की बेटी और उस समय की जो सूचना और प्रसारण मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन्होंने बहुत बड़े जो नेता थे भारत की राजनीति के, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी को समर्पित करते हुए हरियाणा की जनता को उस दूरदर्शन केंद्र को सौंपने का काम किया था और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कर रहे थे। लेकिन 2002 से लगातार जो है दूरदर्शन केंद्र अपनी सेवाएं दे रहा था, कृषि से संबंधित, हरियाणवी कला और संस्कृति से संबंधित, इसके अलावा हरियाणा प्रदेश से संबंधित समाचार भी उस पर जो है प्रसारित किए जा रहे थे। लेकिन एकाएक जब केंद्र में वर्तमान के जो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी, वो जैसे ही हिसार में दूरदर्शन केंद्र को देखने आए, उम्मीद तो ये थी तमाम हरियाणा वासियों को, हिसार वासियों को, कि ये दूरदर्शन केंद्र अब 24 घंटे का होगा, 24x7 चलेगा। लेकिन उन्होंने उसके विपरीत सूचना और प्रसारण विभाग ने इसे यहां से शिफ्ट करके चंडीगढ़ ले जाने का आदेश दे दिया। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब 2 प्रदेशों की संयुक्त राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है और वहां एक मिली जुली संस्कृति है, हम उसको हरियाणवी संस्कृति नहीं कह सकते, प्योर हरियाणवी संस्कृति। और ये केंद्र ना केवल हरियाणवी संस्कृति को, हरियाणा के जो कल्चर है उसको दिखाने का काम करता था, उसके अलावा चूंकि हिसार में 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें
जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसका तो पूरी दुनिया में नाम है, दुनिया के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें वो शामिल है। वहाँ के कृषि वैज्ञानिक देश और प्रदेश के जो किसान हैं उनको निरंतर जो है खेती बाड़ी से संबंधित, कृषि अनुसंधानों से संबंधित जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देते थे। इस चैनल के माध्यम से बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते थे, हरियाणवी संस्कृति को वो प्रमोट करने का काम करते थे। लेकिन जो ही आदेश आया उसके साथ ही एक तरह से हरियाणा प्रदेश के जो इस चैनल से संबंधित ही ना केवल बल्कि तमाम हरियाणा वासी मायूस हो गए। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी बात भी आपको बताना चाहता हूं कि यही चैनल सूचना और प्रसारण विभाग के द्वारा मार्च 2020 में एक पत्र जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि डीडी हिसार जो चैनल है ये 1 जून 2020 से जो है आप तैयारियां शुरू कीजिए, 24 घंटे के चैनल आपको बनाया जाएगा और 24 घंटे के चैनल के रूप में जो है हिसार आएगा। लेकिन वो 24 घंटे की बजाय हरियाणा के इस एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया। अब मैं आपको जो बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज ही 16 फरवरी 2023 को आज ही के दिन जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जो हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, उनके पिताजी हिमाचल प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आज 24x7 24 घंटे का दूरदर्शन केंद्र चालू करने का जो है उसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। आप देखिए, एक तरफ तो मंत्री जी हरियाणा जैसे इतने महत्वपूर्ण राज्य जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, दिल्ली में जाने के लिए हरियाणा से बहुत से राज्यों को होकर के गुजरना पड़ता है। हरियाणा जो कि बहुत ही दिल्ली की जो राजनीतिक रूप से हम कहें, सामाजिक रूप से कहें तो देश की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, वहां तो प्रदेश के एकमात्र चैनल को बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश जो आबादी के हिसाब से हरियाणा से बहुत छोटा है, हरियाणा में जहां एक तरफ 10 लोकसभा के सांसद बनते हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं हिमाचल प्रदेश जहां केवल 4 लोकसभा की सीटें हैं, वहां उस स्टेट के अंदर जो है 24 घंटे का दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ आज अनुराग ठाकुर जी ने किया। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम था। और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश वासियों को के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तमाम हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए। और मेरी तमाम हरियाणा प्रदेश के जो दिग्गज हैं, हरियाणा प्रदेश के जो सांसद हैं, जिनमें 2 केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री राव इंद्रजीत जी और भूपेंद्र यादव जी, जो गुड़गांव से ही संबंध है, केंद्र में कैबिनेट के मंत्री हैं। हालांकि वो राज्यसभा के सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन हरियाणा उनका गृह जिला है। और इसके अलावा जो सांसद हैं हरियाणा प्रदेश से, जिनमें हिसार के सांसद पूर्व IAS ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह जी हैं, इसके अलावा रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी हैं, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी हैं, उसके अलावा करनाल के सांसद संजय भाटिया जी हैं, अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया जी हैं, कुरुक्षेत्र के सांसद नायक सिंह सैनी जी हैं, सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं। और इसके अलावा जो है हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा के 5 सांसद हैं, जिनमें विपक्ष के एकमात्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। इसके अलावा हिसार जिनका नोडल जिला है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर DP वत्स जी हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, कृष्णलाल पंवार जी हैं। और इन सब के अलावा जो डॉक्टर पूर्व जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल VK सिंह, वो भी केंद्र में मंत्री हैं और वो भी जो है हिसार के साथ लगते भिवानी जिले के बापोड़ा गांव से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा संजीव बाल्याण है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हिसार में वो इतने सालों तक रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। इन सब सांसदों को एक प्रतिनिधि मंडल बना करके तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहिए और उनसे एक अपील करनी चाहिए और उनके ऊपर जो है उनसे एक मांग भी करनी चाहिए कि हिसार जो हरियाणा प्रदेश में एकमात्र जो हिसार में दूरदर्शन केंद्र स्थित है हरियाणा प्रदेश का, उसको चंडीगढ़ शिफ्ट करने की बजाय 24 घंटे का चैनल करना चाहिए।
और 24 घंटे का चैनल इसी हिसार से यहीं से प्रसारित हो, जहां 9 एकड़ में बहुत ही भव्य जो है इमारत बनी हुई है, बहुत भव्य हिसार के जो पौष एरिया है सेक्टर 13, वहां ये दूरदर्शन केंद्र स्थित है। कई करोड़ों की जमीन पर यह स्थित है और वहां जो है इसको रेगुलर चलाना चाहिए 24 घंटे का, ऐसी मांग इन सभी को प्रधानमंत्री जी से करनी चाहिए। और जब एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में ये सब सांसद तमाम राजनीतिक मतभेदों को, मनभेदों को भुला करके जब प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे तो उनको भी मजबूर हो जाना पड़ेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को और अनुराग ठाकुर जी को ये बोलने के लिए कि इस चैनल को आप 24 घंटे 365 दिन का करें, 24/7 का करें। और चूंकि मेरी निजी रूप से भी मैं मेरे बहुत से सांसदों से जो हरियाणा प्रदेश से संबंध है उनके साथ मेरे संबंध हैं और उनसे मैंने भी निजी रूप से बात की है, इस मुद्दे को जो है संसद में उठाने के लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनसे कहा और अब भी मैं उनसे निरंतर संपर्क में हूं, हरियाणा प्रदेश के बहुत से सांसदों से, और उनसे गुजारिश भी करूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा। और ये हमारा अधिकार भी बनता है क्योंकि उन लोगों को हमने वोट दे करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। हमारा अधिकार है कि हम उन्हें एक इतने गंभीर मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए कहें, उन्हें जो है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी से भी बात करने के लिए कहें। और अनुराग ठाकुर जी के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो मंत्री एक प्रदेश के नहीं है, वो केवल हिमाचल प्रदेश के मंत्री नहीं है, वो वर्तमान में पूरे भारत के मंत्री हैं। और ये ठीक है कि कोई भी नेता जब सत्ता में होता है तो वो अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज, विशेष योजनाएं लाता है, लेकिन उसे ये भी कतई अधिकार नहीं होता कि वो किसी दूसरे राज्य में चल रही किसी योजना को, किसी केंद्र को कहीं और शिफ्ट करे, क्योंकि ये इस हरियाणा प्रदेश वासियों के दिलों और दिमाग से संबंधित है, हरियाणा प्रदेश की भावनाओं से संबंधित है, प्रत्येक हरियाणा वासी से संबंधित है। मेरी श्री अनुराग ठाकुर जी से भी विशेष अनुरोध है कि आप एक बार पुनः आप और आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस गंभीर विषय पर मंथन करें और तुरंत प्रभाव से हिसार के दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ शिफ्ट करने की बजाय आप हिसार में ही रखें और यहीं से इसको 24/7 24 घंटे का करने का काम करें, ताकि हरियाणा प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की कृषि से संबंधित जो विभिन्न विषय हैं और हरियाणा प्रदेशवासी, हरियाणा के चप्पे चप्पे से संबंधित तमाम घटनाएं, तमाम समाचार जो है प्रत्येक हरियाणा वासी को और देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से मिले। आप सभी हरियाणा वासी भी इस मुहिम से जुड़ें, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इस संदेश को जो है शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जो हरियाणा प्रदेश से संबंधित सांसद हैं वो भी इस बात के लिए विवश हो जाएं, मजबूर हो जाएं कि इस अति महत्वपूर्ण विषय को वो हरियाणा के हित के विषय को जो है तुरंत प्रभाव से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखें और उन्हें मनवाने की कोशिश करें, मनवाएं। आप इस विषय पर या किसी भी अन्य विषय पर मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी इस अभियान के साथ जुड़ें। और आप सभी को मैं एक और विशेष बात बताना चाहूंगा कि पिछले महीने की शुरुआत से ही हिसार में जहां दूरदर्शन केंद्र स्थित है, वहां हिसार दूरदर्शन केंद्र के से संबंधित जो है साथी हैं और विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, वो न केवल हिसार के बल्कि हरियाणा प्रदेश के और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी वहां अपना समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं। वहां निरंतर जो है धरना जारी है। आप भी आएं और इस मुहिम को और ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रदुमन जोशीला नलवा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हिसार, जय हिंद, जय भारत।